नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास की एक नई श्रृंखला के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चनों को निकाला है। 30 क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए, बाल विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? वॉटसन, एरिक्सन, जॉन डीवी या फिर फ्रॉइड। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नवजात शिशु का वजन होता है, तो आपको बताना है कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है। 9.2 पौंड, 7.5 पौंड, 4.5 पौंड या फिर 6.5 पौंड। तो प्यारे साथियों, नवजात शिशु का जो वजन होता है वो आपका होता है 7.5 पौंड, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नवजात शिशु एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? आपको बताना है कि जो नवजात शिशु होता है वो एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है। 15 से 20 घंटे, 20 से 24 घंटे या फिर 10 से 9 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे। तो प्यारे साथियों, जो नवजात शिशु होता है वो 24 घंटे, यानी कि एक दिन में जो सोता है 15 से 20 घंटे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाल्यावस्था का बालक होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी या फिर बहिर्मुखी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बहिर्मुखी होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विकास के आयाम में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है कि विकास के आयाम में क्या सम्मिलित है। शारीरिक एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों, विकास के लिए चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है क्या? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, स्नायु मंडल। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है, शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है उसका कारण क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो प्यारे साथियों, शरीर के आकार में वृद्धि का जो कारण है वो आपका शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका है? गेल्डार्ड, हर्बर्ट सोरेनसन या फिर रॉस या फिर जर्सील्ड। तो प्यारे साथियों, जो उपर्युक्त कथन है वो आपका हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? प्यारे साथियों, ज्ञानात्मक विकास के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? मिलर, एरिक्सन या फिर प्याजे या फिर पेस्टालॉजी। तो प्यारे साथियों, ज्ञानात्मक विकास के साथ जो नाम जुड़ा है वो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है, और वो कौन है? तो प्यारे साथियों, प्याजे हैं, जीन प्याजे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन है गेल्डार्ड का, हर्बर्ट सोरेनसन का, रॉस का या फिर जर्सील्ड का। तो प्यारे साथियों, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये कथन जो दिया गया है
वो आपका गेल्डार्ड के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बिना देरी किए हुए। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन है मिलर, वॉटसन, इरिक्सन या फिर मैकडुगल। तो प्यारे साथियों जो उपर्युक्त कथन है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो कथन आपका दिया गया है महान मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा, वॉटसन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से हो जाता है, यानी कि एक बालक है उसका जन्म के समय से कितने गुना वजन बढ़ जाता है जब बालक की आयु 1 वर्ष हो जाती। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना। तो प्यारे साथियों उसका जो वजन हो जाता है वो 3 गुना हो जाता है 1 साल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से हो जाता है, 1 साल में कितना हो जाता है, तो 3 गुना। अच्छा 6 माह में कितने गुना, तो प्यारे साथियों 6 माह में जो जन्म से कितने गुना हो जाता है 6 मंथ में, तो वो आपका हो जाता है 2 गुना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, कितनी होती है, 25 इंच, 28 इंच, 20 इंच या फिर 26 इंच। तो प्यारे साथियों जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो आपकी कितनी होती है, 20 इंच होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है, गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है किस पर, गति पर, शक्ति पर, समन्वय पर या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों गामक कौशलों का जो विकास है वो आपका उपर्युक्त तीनों से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शिशु की अस्थायी दांत कब निकलते हैं, शिशु के जो अस्थायी दांत हैं वो कब निकलते हैं, 3 से 4 माह में या फिर 7 से 8 माह में या फिर 2 वर्ष में या फिर जन्म से पहले। तो प्यारे साथियों शिशु के जो अस्थायी दांत निकलते हैं वो 7 से 8 माह में निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, यह किसने कहा है, वॉल्डर्स, गैरिसन, हरलॉक या फिर लेनिप। तो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कथन जो है वो आपका हरलॉक के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोलना सीखना एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, वॉल्डर्स, गैरिसन, हरलॉक या फिर लेनिप। तो प्यारे साथियों ये भी आपका जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी कथन आपका हरलॉक के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। मनोवैज्ञानिक वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों मनोवैज्ञानिक वॉटसन के अनुसार शिशु में जो संवेग पाए जाते हैं वो आपके संवेग पाए जाते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। तो प्यारे साथियों इसमें जो संवेग पाए जाते हैं वो प्यारे साथियों संवेग पाए जाते हैं कितने, 3। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है, कष्ट, उत्तेजना, प्रसन्नता या फिर भय। तो प्यारे साथियों जन्म के समय बालक में जो संवेग होता है वो आपका उत्तेजना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पूरी श्रृंखला में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, तो श्रृंखला में आप लोग अंत तक बना रहिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है बिना स्किप किए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, वैलेंटाइन, वुडवर्थ, रॉस या फिर जर्सील्ड। तो प्यारे साथियों जो उपर्युक्त कथन है ये आपका दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिवार, विद्यालय, समाज या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों बिल्कुल एक बालक के विकास के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
किशोरावस्था में तीव्रता संवेग होता है, तीव्रता संवेग होता है भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। तो प्यारे साथियों किशोरावस्था में जो होता है वो आपका तीव्रतर संवेग होता है, वो कौन सा? प्रेम व स्नेह। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? तो प्यारे साथियों बालकों के जो संवेग हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो वो आपके संबंधित होते हैं मूर्त एवं अमूर्त वस्तुओं से। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, हिला देना, भड़क उठना, उपयुक्त छवि। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इमोवेयर शब्द से ये तीनों चीज़ें संबंध रखती हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह या फिर 9 माह। तो प्यारे साथियों ये जो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, 7 माह में जो बालक है वो बिना किसी सहारे के आसानी से बैठ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना या फिर उपयुक्त छवि। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है आपका उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? ये आपको बताना है कि 2 वर्ष के अंत में बच्चों के कितने दांत जो हैं वो निकल आते हैं, 20, 10, 24 या फिर 15। तो प्यारे साथियों 2 वर्ष के अंत तक उनके जो दांतों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है कितनी? 20। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बालकों के शारीरिक विकास एवं शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या? स्वच्छता, पोषण, व्यायाम या फिर निद्रा। तो प्यारे साथियों बालकों के शारीरिक विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या होना चाहिए? पोषण है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन। भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, क्या? बोलने की तैयारी, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग, उपयुक्त छवि। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि उपयुक्त छवि। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए थे। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।